की ओर उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। साथ ही कई मार्ग और नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक तेज बारिश हो रही है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में भी भारी बरसात देखने को मिल रही है। हालांकि एक तरफ जो है भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना ना करना पड़े। वहीं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं और लगातार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भारी बरसात जो है उत्तराखंड के तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसके चलते फिसलन की जो स्थिति है वो ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है और इसी कारणवश कहीं न कहीं इस यात्रा पर रोक लगा दी है। कब ये यात्रा खुलेगी इस बात की फिलहाल के लिए कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि यात्रा को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की असुविधा का सामना लोगों को ना करना पड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। गोविंद चौधरी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भारी बरसात हो रही है, इस समय क्या कुछ स्थिति है, कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए दीपाली, अभी तक जो है उत्तराखंड में जो है मौसम का मिजाज जो है अगले 4 दिनों में बदलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम की दस्तक जो उत्तराखंड में हुई है, मौसम की दस्तक देने के बाद ये पहली मानसूनी बारिश देखी जा सकती है, जो पहाड़ों से लेकर और मैदानी क्षेत्र तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी को लेकर जो है जिस तरह से पहली बारिश हुई है, पहाड़ से लेकर मैदान तक छमाछम बारिश का नजारा यहाँ देखने को मिला। खासकर अगर पहाड़ों की बात करें, पर्वतीय जिलों की बात करें, तो भूस्खलन जैसी शिकायतें और तस्वीरें निकलकर भी सामने आई, क्योंकि लगातार जो यात्रा जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसको लेकर प्रशासन ने जो है अब जो 4 धाम यात्रा पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर आपदा प्रबंधक कार्यालय में पहुंचने के बाद यहाँ पर दिशा निर्देश दिए और खासकर जो है हालातों का जायजा लिया। उसी को लेकर जो है अब प्रशासन ने पूरी तरह से 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी। बाकी अगर धामों की हम बात करें तो उसमें लगातार जो है यात्रा सुचारू रूप से चालू, लेकिन यहाँ पर जो एक अपील यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा की गई कि जो भी तीर्थ यात्री है वो मौसम के मिजाज को देखकर ही उत्तराखंड की ओर जो है यात्री रुक करे और 4 धाम यात्रा करे, क्योंकि आपदा के लिहाज से जो है 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को भी यहाँ टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी कर दिया है। लेकिन अगर बात करें तो दीपाली, अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इसी तरह से रहने वाला। लगातार पहाड़ों और पर्वतीय जिलों से लेकर पहाड़ों तक जो बारिश का सिलसिला दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। अगर आज की हम बात करें तो आज का को लेकर मौसम विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। दीपाली जी, गोविंद चौधरी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे, लगातार यही खबर सामने आ रही है कि यात्रा को रोक दिया गया है, आपने ये बताया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रा दोबारा से कब शुरू होगी, कितने दिन इस यात्रा को बंद रखा जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए दीपाली, जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और मानसूनी बारिश जो हुई है पहली बार उत्तराखंड में, अब जिस तरह से मौसम ने दस्तक दी थी और उसी को लेकर जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो सच साबित हुई थी। लेकिन यहाँ तक जो प्रशासन ने जो रोक लगाई है वो जब तक लगाई क्योंकि 4 दिनों तक मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला। आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया, क्योंकि आपदा को देखते हुए और कहीं ना कहीं राहत बचाव का जो कार्य है, पर्वतीय जिलों में लगातार भूस्खलन की जो तस्वीरें जो वो सामने निकल कर आ रही है। अगर बात करें तो पर्वतीय जिलों में तेज बिजली गरजने की भी आशंका है, क्योंकि तेज बिजली गरजने से जो है कहीं ना कहीं जिस तरह की खबरें सामने आ रही है तो वो भी सामने आई है, निकलकर बोल्डर वगैरह गिरने की भी खबरें निकलकर सामने आई। तो जिस तरह से मौसम का मिजाज 4 दिन तक बदलने वाला है, इसको लेकर जब तक मौसम सही ना हो तब तक ये पूरी तरह से यात्रा पर प्रतिबंध यहाँ पर रहने वाला है। दीपाली जी, गोविंद चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि यात्रा पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा है इस समय? देखिए दीपाली, अगर यात्रा की बात करें तो जिस तरह से 4 धाम यात्रा है तो गौरीकुंड से जिस तरह से यात्रा सुचारू रूप से चलती है, तो वहां पर गौरीकुंड में यहाँ पर प्रशासन ने यात्रियों को ठहराव की सुविधा बरकरार रखी है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पे। जिस तरह से सीएम धामी खुद हालातों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि आपदा कंट्रोल रूम में भी
जो जाकर जो हालातों का जायजा लिया। अगर बात पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्र की करें तो जिस तरह से नदी नालों के पास में बसे जितने भी तटीय गांव और लोग बसे हैं उनको लेकर भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो लगातार मौसम के मिजाज बदला है और लगातार जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, इसका जो असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी अब दिखना शुरू हो गया, क्योंकि सभी नाले और नदी उफान पर है और उसको लेकर जो प्रशासन अलर्ट मोड पर नदी नाले के पास न जाए, इसको लेकर प्रशासन काफी यहाँ मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दीपाली जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद चौधरी तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी यहाँ पर विस्तृत जानकारी